आज का करंट अफेयर्स आगे बढ़ाते हैं। एक 10 वर्ष का एग्रीमेंट किया है एक देश ने भारत के साथ, और वो एग्रीमेंट हुआ है बौद्धिक संपदा परीक्षण और संरक्षण के लिए। ये भारत का किस देश के साथ हुआ है? ये हुआ है भारत का अमेरिका के साथ। ये 10 वर्ष का एग्रीमेंट है, भारत और अमेरिका मिलकर के बौद्धिक संपदा परीक्षण और संरक्षण पर काम करेंगे। एक राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है। पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है एक कानून बना करके, और ये राज्य है आंध्र प्रदेश। पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य ऑनलाइन गेमिंग पर। जो फेसबुक ने अपनी मुद्रा जारी की थी डिजिटल, क्या नाम रखा था? फेसबुक की डिजिटल मुद्रा। उसने अपना नाम चेंज कर दिया है। पहले उसका नाम था लिब्रा। लिब्रा का नाम चेंज कर दिया है क्या नाम कर दिया है? अब नाम रखा है डायम। अब ये मुद्रा डायम होगी लिब्रा की जगह पर। एक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, ग्लोबल पुरस्कार है ये 2020। ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह डिसाले के लिए। रणजीत सिंह डिसाले। एफडीआई में सबसे ऊपर राज्य कौन सा रहा है? देश कौन सा रहा है एफडीआई के मामले में? टॉप देश कौन सा रहा है, यानी कौन से देश ने भारत में निवेश किया है एफडीआई के मामले में? ये है सिंगापुर। और अगर ये कहते हैं भारत को सबसे ज्यादा सहायता कौन देता है, आर्थिक लाभ कौन सा देता है, तो वो जापान देता है। टाइम किड ऑफ द ईयर एक पुरस्कार दिया गया है, टाइम किड ऑफ द ईयर। किसे घोषित किया है ये? यह है गीतांजलि राव। गीतांजलि राव टाइम किड ऑफ द ईयर। एक कोई पूर्व सीएम है, पूर्व सीएम पंजाब के, जिन्होंने अभी किसान आंदोलन के दौरान अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया। प्रकाश सिंह बादल। ये प्रकाश सिंह बादल है, पूर्व सीएम पंजाब प्रकाश सिंह बादल। एनरिक लोपेज। एनरिक लोपेज
ये नाम क्यों चर्चा में रह रहा है इस समय? किस क्षेत्र से संबंधित है ये? एनरिक लोपेज, ये टेनिस से संबंधित हैं और स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के टेनिस स्टार हैं। इन पर आरोप लगा है मैच फिक्सिंग का। ये मैच फिक्सिंग के मामले में 8 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किए गए। 8 वर्ष के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है इन पर। फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए हैं? अब फिट इंडिया मूवमेंट के चेंज हो गए हैं। ये कौन? कुलदीप हाडू। अब नए हो गए हैं इसके, कुलदीप हाडू, फिट इंडिया मूवमेंट के। कुलदीप हाडू, हाडू हाडू। एक कोई देश है जिसने अपने लैब में यानी प्रयोगशाला में निर्मित मांस, जो लैब में मीट बनेगा, बन सकता है क्योंकि ये भी एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन बनाई जा सकती है। तो लैब में निर्मित मांस की बिक्री की मंजूरी दे दी है। अब ये देश में सेल हो सकता है, मंजूरी दे दी है इस देश ने। ये कौन सा देश है इस तरह की मंजूरी देने वाला? पहला देश ये सिंगापुर है। अब वहां पर लैब में बना हुआ मांस सेल हो सकता है। फॉर्चून इंडिया, इंडिया की ये फॉर्चून रिपोर्ट है 2020 की। इसमें शीर्ष 500 कंपनियों को लिस्टेड किया गया, देश की 500 कंपनियों को लिस्टेड किया गया। तो उसमें टॉप पर जो कंपनी आई वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यह टॉप पर रही है इसमें। कोटक वेल्थ, कोटक वेल्थ, हुरुन लीडिंग वेल्थ, एक संस्था है ये हुरुन। इस संस्था ने टॉप वुमेन की एक लिस्ट जारी की है। इसमें टॉप पर रही हैं रोशनी नादर, रोशनी नादर। इस हुरुन लीडिंग वेल्थ संस्था ने वुमेन्स की एक लिस्ट जारी की है। इस वुमेन्स की लिस्ट में जो टॉप पर नाम आया है वो रोशनी नादर का आया है। वनडे के इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली, विराट कोहली सर। हाँ, जिन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ करके अपना नाम दिया है विराट कोहली। कितनी पारी में हुआ है ये रिकॉर्ड? थोड़ा सा और डिटेल कर लीजिए। 251 सर। नहीं, 242 पारी।
242। हाँ कह सकते हैं 251 मैच कह सकते हैं, मैच 251 है, 242 पारियों में ये रिकॉर्ड कायम किया है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इसमें टूट गया। अब कुछ पीछे का हम डाटा रिवाइज करते हैं। फास्ट रिवाइज के रूप में ही लेंगे। जो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट बनी थी, हैप्पीनेस रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में टॉप पर राज्य कौन सा रहा था? जरा राज्यों के नाम बताइए जो टॉप पर रहे। हाँ, मिजोरम सबसे टॉप पर रहा। क्रम बता दीजिए कौन कौन से राज्य रहे टॉप 3 है? पंजाब और अंडमान निकोबार, ये रहे सबसे टॉप पर। और जो सबसे खराब स्थिति रही, वो खराब स्थिति महाराष्ट्र की रही। टॉप 3 बता दीजिए। महाराष्ट्र की रही और दिल्ली की रही और हरियाणा की रही। ये सबसे खराब स्थिति में रहते हैप्पीनेस के मामले में। ये केवल इंडिया की रिपोर्ट है। और स्मार्ट सिटी के रूप में देखें, वर्ल्ड स्मार्ट सिटी के रूप में जो स्मार्ट सिटी का इंडेक्स है 2020 का, उस 20 में टॉप बताइए, टॉप 3 बता दीजिए देश। तो वो सर सिंगापुर है क्या? सिंगापुर, हेलसिंकी। सिंगापुर है टॉप में, हेलसिंकी हेलसिंकी है, यस और सर। तीसरा एक और बता दीजिए, ज्यूरिख है। ज्यूरिख। ये है टॉप सिटी। और अगर इंडिया के अगर देखें तो इंडिया हैदराबाद। में टॉप में हैदराबाद आया है। हैदराबाद, बेंगलोर। हाँ, फिर नई दिल्ली आया है, फिर मुंबई आया है, और उसके बाद बंगलुरु की पोजीशन है। इनकी पोजीशन क्या है, जरा रैंक बता दीजिए। हैदराबाद पूरे 85। वर्ल्ड में 85 रैंक पर है, और न्यू दिल्ली 86 पर, मुंबई 90 पर है, और बंगलुरु 95 पर है। ये है टॉप, पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे स्मार्ट सिटी के मामले में। जो जैव विविधता दिवस मनाया गया था, जैव विविधता इस बार का, इसका थीम क्या था जैव विविधता का? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट नहीं है। कब मनाया गया था जैव विविधता दिवस? 22 मार्च। मई मई ये सब 2020 के लिए 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। थीम रखी गई थी इसकी, आवर सॉल्यूशंस इन नेचर। हाँ अब याद आ गया, सॉल्यूशंस आर इन नेचर। जैव विविधता के मामले में भारत की जो साइलेंट वैली है, वो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत की साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली केरल में। केरल, केरल में साइलेंट वैली। और वहां पर एक जीव भी मिलता है जो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर है। कौन है? सर जी मेघ काकू। मेघ काकू को अगर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है? बिल्कुल शेर की पूंछ की तरह। विलुप्ति की कगार पर है ये जीव मेघ काकू, और केवल यही मिलता है साइलेंट वैली में। ये पुस्तक आजादी आजादी फ्रीडम, पूरा नाम है फ्रीडम, अनिरुद्ध रॉय की। मैसेज और फिक्शन, ये किसकी है ये लिखी हुई पुस्तक? अनिरुद्ध रॉय की। अरुंधति राय की, बिल्कुल ठीक है, अरुंधति राय की ये लिखी हुई पुस्तक है। जो पाकिस्तान ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, उसमें कौन सा है वो? बलूचिस्तान। तो 5वां राज्य कौन सा है जिसको इसने पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है? 5वां राज्य बलूचिस्तान तो पहले से ही है।
एक बलूचिस्तान है, और बताइए। गिलगित। खैबर है, खैबर, खैबर। खैबर है, गिलगित है। पंजाब सर। नहीं, पंजाब नहीं है। पंजाब तो पहले से ही है, और सिंध भी पहले से ही है। ये 4 राज्य तो पहले से ही है। 5वां देने की बात कही है, वो 5वां किसको कहा है? गिलगिट। गिलगित। गिलगित। हाँ, गिलगिट बलिस्तान को, बलूचिस्तान को, ये इलाका है, इसको 5वां पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है पंजाब में। ये 4 पहले से ही है। स्टार्टअप में अगर रैंक में, स्टार्टअप रैंक की पोजीशन में अगर टॉप राज्य की बात करें तो कौन सा है पूरे देश में? स्टार्टअप के मामले में टॉप कौन सा है? तो ये राज्य आता है गुजरात, गुजरात। स्टार्टअप के मामले में। हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? हुबली रेलवे स्टेशन का नाम क्या नाम किया नया? कोई श्री सिद्ध, याद आया नहीं? श्री सिद्ध रुधा श्री सिद्धि। स्वामी जी, स्वामी जी रेलवे स्टेशन सिद्ध रुधा स्वामी के नाम पर ये चेंज किया था। कुछ खिलाड़ियों के क्षेत्र बताइए। दिविज शरण किस क्षेत्र से हैं? दिविज शरण, मनीष नरवाल किस क्षेत्र से है? अतुल दास, द्युति चंद्र, द्युति चंद्र का तो नाम याद आ गया होगा। भाविका है ये तो। धापा नहीं है द्युति चंद्र, नहीं, व्यायाम, हिमा दास है। व्यायाम से। व्यायाम से, हाँ। हाँ, अतुल दास तीरंदाजी, और मनीष नरावल पैरा शूटिंग, पैरा शूटिंग, और दिविज शरण टेनिस, टेनिस। स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा जो है सबसे टॉप पे रहा है? छत्तीसगढ़। सर्वेक्षण में 2020 में। और छत्तीसगढ़। ये चौथा वर्ष है उसका, लगातार चौथा इंदौर। वर्ष है। टॉप पर रहने वाला शहर कौन सा है? इंदौर। हाँ, इंदौर लगातार टॉप पर है, चौथा वर्ष है इसका। ये लगातार 2017 से लगातार है। 2017 में रहा, 18 में रहा, 19 में रहा, और 20 में रहा, लगातार। और पीछे अगर 2016 में कहेंगे तो ये कौन सा था? ये मैसूर था टॉप पर। 16 में मैसूर था, और उसके बाद में लगातार ये इंदौर चला आ रहा है। जो वालमार्ट की हम पहले बात करते थे, वालमार्ट, वालमार्ट जो इसमें मिला है, इसके पहले सीईओ बता दें। वॉलमार्ट के सीईओ कौन थे? समीर अग्रवाल, समीर अग्रवाल लेबलॉन के पीएम कौन हुए हैं? लेबलॉन के ये कुछ पीएम रखिए जो चर्चित हो रहे हैं इस समय। अदीब, मुस्तफा अदीब। हाँ, मुस्तफा। वैसे ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे, थोड़े थोड़े लगातार अगर बने रहेंगे ये तो ऑप्शन से याद आते रहेंगे। लेबलॉन के मुस्तफा अदीब। एक इटालियन ओपन हुआ था
ये कभी कभी होते हैं, ये कुछ हटके। इटालियन ओपन, ये टेनिस का टूर्नामेंट था, 2020 का। इसके विजेता कौन रहे? सिमोना हालेप। सिमोना हालेप। सिमोना हालेप, रोमानिया के रोमानिया सिमोना के। हालेप ये विजेता रहे। एक इज आईजी नोबेल प्राइज दिया गया था किसी को? इज नोबेल प्राइज ये किसे दिया गया था 2020 का? नरेंद्र मोदी के लिए। मोदी को। ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान रखता है? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम, इस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां नहीं, बहुत 105 है। 105वां स्थान रखता है भारत इसमें। और इनोवेशन में कितना रखता है? ग्लोबल इनोवेशन में 48। इनोवेशन में रखता है भारत 48। 48वीं रैंक पे। 48वीं रैंक है इनोवेशन में। इकोनॉमिक फ्रीडम में 105 है और इसमें 48 है। 48 सही। वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसकी है? वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसकी है? ये नागरिकता कानून से संबंधित है। राष्ट्रीय जो नागरिक रजिस्टर बन रहा था उसका विरोध हुआ था, उसको इसमें दिखाया गया है। रोमिला थापर, रोमिला थापर की है। और किचिंस किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ये किसकी है? विकास खन्ना, विकास खन्ना ने लिखी थी। बाबा धाम पेड़े के लिए जीआई टैग दिया गया था कुछ दिन पहले, एक बाबा धाम पेड़े के लिए जीआई टैग। ये कहाँ का है ये बाबा धाम पेड़ा? किस राज्य से संबंधित है ये? यूपी सर। नहीं, झारखंड है। झारखंड। झारखंड में एक बाबा धाम है, वहां पेड़ा दिया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। मानव पूंजी सूचकांक में भारत कौन सा स्थान रखता है? मानव पूंजी सूचकांक रखता है 116वां। एक क्रम कर लीजिए तब याद होंगे ये। एमी अवार्ड जो दिए गए थे 2020 के, इसमें जो बेस्ट ड्रामा था, बेस्ट एक्टर था, एक्ट्रेस थी, वो कौन कौन आए? बेस्ट ड्रामा बताइए। बेस्ट ड्रामा के रूप में अवार्ड किसको दिया गया था? सक्सेशन, सक्सेशन के लिए दिया गया था बेस्ट ड्रामा के रूप में। और बेस्ट एक्टर थे जर्नी स्ट्रॉन्ग, ये सक्सेशन के ही हैं। दो ही कर लीजिए बस। सक्सेशन जो ड्रामा है इसको एमी अवार्ड दिया गया था 2020 का। जो वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ 2021 का,
2021 का जो होगा, इसकी मेजबानी किसको दी गई है? वैश्विक शिखर सम्मेलन, जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी यूएन और कौन करेंगे? ब्रिटेन करेंगे। ये ब्रिटेन में होगा, दोनों मिलकर के इसको संभालेंगे। यूएनडीपी, यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। इस कार्यक्रम में भारत के एम्बेसडर किसको बनाया गया है? भारत में इसको जो देखेंगे, इसका एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? खुशी चिंदालिया के लिए। ये यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूएन में, और खास करके अगर महिला अगर उसका नेतृत्व कर रही हैं तो पूछ लिया जाता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी कौन बनाए गए थे? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष कह लीजिए, सीएमडी कह लीजिए, एच.के. जोशी। एच.के. जोशी। इस समय सीएजी कौन है? कैग। हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू। मुर्मू सर। और सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार त्यागी। वही है, अजय कुमार त्यागी। और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? सही है, गोविंद राजलू चिंताला। जी.आर. चिंताला। चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? सुनील अरोड़ा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? एचएल दत्तू, बीएल दत्तू। एचएल दत्तू हैं, ठीक है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी हैं। और नाडा के अध्यक्ष? नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल। बस इतना ही रखते हैं आज करंट अफेयर्स में।